जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम यकबेला मट्टा स्वात में खड़े हुए हैं। ये एक टूरिस्ट पॉइंट है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो शायद अभी तक ये एरिया उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस एरिया में आके एक बड़ी याद आई कि 2019 में मैंने टर्की का विज़िट किया था, बुर्सा का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज दोबारा फिर उसी मुकाम पे आके खड़ा हो गया हूँ, और वही सीनरी, वही नज़ारे, वही पहाड़, वही दब, वही सब्ज़ा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस इलाके की खूबसूरती को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी खूबसूरत आबशार जो है वो नीचे बह रही है, और आप देखें लोग जो हैं कितने आराम से मज़े से इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी इस तरह के मुकाम जो हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। और मुझे यहाँ अशद कमी फील हो रही है वो एयर चेयर्स की। इसी तरह बूसा में आप देखेंगे तो वहाँ काफ़ी लंबी चौड़ी जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है, और वहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं लोग एयर चेयर के ज़रिए वो इंजॉय करते हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे भी इस तरह प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिल के दोनों इन्वेस्टमेंट करें तो ये इलाका जो है, मैं दावे से कह सकता हूँ, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ $10 बिलियन की बात की है कि हम टूरिस्ट से कमाएंगे। मेरा ख्याल है कि हमें अगर इतनी कैपेसिटी है, प्लानिंग करें डिसिप्लिन से, ये 100 अरब से ज़्यादा हम टूरिज्म से पैसा कमा सकते हैं। तो सिर्फ हमें जो अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं या इस तरह की सीनरी है उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि 70 साल हम लोग इस्लामाबाद में बैठ के पाकिस्तान को सारा कुछ वहीं तक समेट दिया है। तो बाहर की दुनिया तो हमने देखी नहीं है, और ना दुनिया हमने दिखाई है, लोगों को बताया कि आएँ जी हमें देखें। और ये है असल चेहरा पाकिस्तान का, सरसब्ज शदाब चेहरा जो है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को जैसे पहले मैं कह रहा हूँ कि तवज्जो देनी चाहिए। बेसिकली मैंने एक बुक का प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो मैंने सोचा कि बजाय से कि मैं अपने गांव में एसी वाले कमरे में बैठ के लिखना शुरू कर दूं, उससे बेहतर यह है कि मैं हर जगह जाके देखूं, वो नज़ारे देखूं। एक तरह तो मेरे लिए एक वो टूरिज्म को खुद जो है वो मैं उसका पार्ट बनाऊं। लेकिन जब तक आप उस जगह पे जाते नहीं हैं आपको वहाँ के लोगों के असल मसाइल का पता नहीं चलता। तो ये इतनी खूबसूरत जगह है, यही चीज़ अगर फजल को आपने किसी गोरे को दे दी होती तो मेरा ख्याल है कि वो इसी 10 किलोमीटर के अंदर रहते हुए इतना पैसा कमाता वहाँ से कि आपकी सोच है। लेकिन शायद पता नहीं हमें ये चीज़ें फ्री मिल गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, हमें इसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो शायद उस वजह से भी मेरा ख्याल है कि हमें इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं है। तो बात ये है कि हमें भी घरों से बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, डिफरेंट किस्म का कल्चर जो है उसको देखना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके